अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम हमारे फ्री टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स में। तो जैसे कि ये मैंने अभी ना DXY का चार्ट ओपन किया हुआ है, यानी कि डॉलर का। तो हमें काफ़ी अच्छा खासा कह ले कि एक बैरिश मूव दिखाई दिया है। ठीक है, मीन के डॉलर जो है वो नीचे की तरफ आया और बिटकॉइन जो है वो ऊपर की तरफ रवाना हो रहा है। अब एक पॉइंट है इधर, अब जो डॉलर है ना वो अपने सपोर्ट एरिया के करीब आ चुका है। मेरे कहने का मतलब है कि ये सहारा लेके ऊपर की तरफ उछल सकता है, लेकिन जब ये सहारा लेके ऊपर की तरफ उछलेगा तो फिर बिटकॉइन को मजबूरन नीचे की तरफ मूव करना पड़ेगा। लेकिन एक और आपको कंफ्यूजन में डालता जाऊं कि जो हीट मैप के अकॉर्डिंग हमने चीज़ें देखी हैं, ठीक है, वो बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। ये मैं यानी कि अगर मैं हाई ब्लॉक कैपिटल्स वालों का निकालूं तो यहाँ आकर आप चेक कर सकते हैं हीट मैप लिक्विडेशंस, तो उनका बहुत 90% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। उनके अकॉर्डिंग, उनकी एनालिसिस, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 32,500 के ऊपर और 31,500 के ऊपर जो 95% लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं, और उसके बाद 99% जो लिक्विडेशन है वो $25,000 की रेंज में, यानी कि 24,500 से लेकर $25,000 की रेंज में लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। तो कहने का मतलब है कि अब बिटकॉइन को नियर पड़ता है, करीब पड़ता है कौन सा एरिया, $32,000। तो बिटकॉइन को फिर पंप करना चाहिए अभी, लेकिन डॉलर अगर देखा जाए तो वो अपने सपोर्ट एरिया के करीब आ चुका है। अगर ये सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ उछलता है तो फिर जो BTC है वो हमें 29,455 की रेंज में मिलेगा, क्योंकि उधर इसका लिक्विडेशंस एरिया है। दूसरा कहूँ कि उधर जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं वो माल उठा के फिर भागते हैं। डॉलर्स क्या करेगा, अगर पंप करता है बिटकॉइन 29,400 की रेंज में जाता है, फिर लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, डॉलर अपनी पोजीशन जो थोड़ी सस्टेन करेगा और बिटकॉइन फिर पंप करेगा 31,500 और $32,000 की तरफ, ताकि लोगों को लिक्विडेट करवा के वापस अगेन 24-25 हज़ार डॉलर के ऊपर आ जाए। ये एनालिसिस है हीट मैप की, हाई ब्लॉक कैपिटल.com की, DXY की डॉलर की और BTC के करंट एरिया की। अगर BTC का अभी का मूव देखा जाए, बिटकॉइन बार बार इसी जोन में सपोर्ट ले रहा है, सहारा ले रहा है, और रिजेक्शन जो है वो इस जोन से मिल रही है। अब अगेन इस रेंज को डिसाइड करते हुए, यानी कि इस जोन में मूव करते हुए, अब देखो जिस तरफ ब्रेकआउट आएगा उस तरफ हम समझेंगे कि मार्केट का जो वॉल्यूम है मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि अब एक ये रेंज में आ चुका है, तो रेंज के बाद जब ब्रेकआउट होता है ना तो वो थोड़ा खतरनाक माना जाता है। कहने का मतलब कि वो उस डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेगा। तो अब देखते हैं कि बिटकॉइन कौन से जोन से भागने की कोशिश करता है। तो आपने एरिया मार्क कर दिया $30,428। इससे भी क्लासिकल जो एरिया वो हमारे पास ये वाला एरिया है। अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है ना 30,600 वाला, तो फिर हम इजीली इसको $32,000 की रेंज में देखेंगे। अगर ये वाला एरिया ब्रेक हो जाता है, ठीक है, 29,800 की रेंज वाला, तो फिर हम इसको यकीनन 29,400 की रेंज में देखेंगे, जहां पर लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। उधर से उठा के फिर ये 32,000 की रेंज में मूव करेगा। ठीक है, तो चले इंशाल्लाह बाकी देखते हैं। जो न्यूज़ हैं अभी मार्केट में जो आने वाली हैं USD के रिलेटेड, वो 8, 9, 10 और 11 को कुछ भी नहीं, लेकिन 12